देखिए बेटा, मैन्योर जो होता है ना, ये आपका जब हम प्लांट एनिमल को डिकम्पोज करते हैं तो ये हमारा मैन्योर बनता है। अब ये जो मैन्योर होता है ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है। अब ये मैन्योर जो होता है ना, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज भी नहीं करता। मैन्योर हमारा दो तरह का होता है, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट का मतलब होता है जब आप प्लांट एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा ग्राउंड पे क्या किया, एक थोड़ा सा पिट खोदा। पिट में आपने क्या कर सारा वेस्ट क्या कर दिया, प्लांट एनिमल के पत्ते वगैरह सारे डाल दिए और उसको बाद में मिट्टी से कवर कर दिया। तो कुछ देर बाद देखेंगे आप, आपका जो वेस्ट है बेटा, वो जो हमारे पास पिट्स में अर्थवार्म होते हैं ना, अर्थवर्म क्या करते हैं, उस वेस्ट को खा के उसको वो डिकम्पोज करते हैं और वो एक डार्क कलर सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। अब ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना, ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर में और न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होता है। अब उसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है जैसे ग्रीन प्लांट्स के जो वेस्ट होता है ना, ग्रीन प्लांट का जो वेस्ट होता है, अगर आप उसको सॉइल में बेसिकली मिक्स करवा देंगे ना, तो वो जो ग्रीन प्लांट होता है सॉइल में जाके डिकम्पोज हो जाता है। फिर वो क्या बन जाता है, ग्रीन मैन्योर। ठीक है। ग्रीन मैन्योर फिर आपका सॉइल में न्यूट्रिएंट सॉइल में रिच होता है, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस रिच होता है, तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अब उसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपके सॉइल को, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण आपके सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। बट दिक्कत हमें ये आती है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इनका हम ज्यादा अगर यूज करेंगे ना, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अगर आप ज्यादा करेंगे तो बेटा ये क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज तो करेंगे, बट अगर आप ज्यादा यूज करेंगे सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनके साथ ये क्या करते हैं, थोड़ा सा कम्पीट करते हैं। तो और साथ के साथ ये जो होता है एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है पानी में, जब जब चला जाता है तो पानी को भी जाके, रिवर्स वाटर को भी जाके क्या करता है, पोल्यूट करता है। सेकंड आता है बेटा इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है आपने वाटर देना है क्रॉप्स को। अगर आप वाटर क्रॉप्स को देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। वाटर हमारा क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब देखिए डिफरेंट इरिगेशन के हमारे पास बेसिकली मेथड्स हैं। जैसे आप वेल से दे सकते हैं। वेल्स का मतलब होता है डग वेल्स और ट्यूब वेल। डग वेल का मतलब होता है आपने पानी एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट किया। ठीक है। और ट्यूब वेल में क्या होता है, आप नीचे से जमीन से बहुत डेप्थ से आप वाटर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। कैनाल्स, कैनाल्स का मतलब आप वाटर कहाँ से रिसीव करते हैं, रिजर्वायर से। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फील्ड्स में। देन रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट में क्या होता है, आप वाटर को लिफ्ट करते हैं रिवर से और फिर आप उसको रिवर्स, उसको बेसिकली देते हैं, फील्ड को देते हैं। टैंक, आपने अपने फील्ड के आसपास स्टोरेज टैंक बनाया जहां से आप पानी सप्लाई करते हैं। चेक डैम्स, चेक डैम का मतलब जो रेन वाटर आता है ना, उसको आप एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। फिर उसके, अब उसकी हेल्प से क्या होगा, जो पानी है वो हमारा ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, रिचार्ज करेगा। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग पैटर्न। आप क्रॉपिंग पैटर्न से भी अपनी क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है मिक्स क्रॉपिंग सबसे पहले, फिर इंटर क्रॉपिंग, फिर क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है अगर आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक साथ ग्रो करवाते हैं फील्ड पे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। जैसे वीट ग्राम एक साथ ग्रो करवाएंगे, वीट मस्टर्ड ग्राउंड सनफ्लावर। तो नेक्स्ट आता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे आपने एक फील्ड पे दो क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाया बट ऑल्टरनेट रूट्स में। जैसे मान लीजिए पहली लाइन में सिर्फ मेज ग्रो कर रहा है, सेकंड लाइन में सोयाबीन ग्रो कर रहा है, फिर मेज फिर सोयाबीन, फिर मेज फिर सोयाबीन। अब आपने ये ध्यान रखना इंटर क्रॉपिंग में कि आप क्रॉप वो वाला सेलेक्ट करेंगे जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके दो क्रॉप्स हैं, दोनों क्रॉप की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या अलग अलग है, तो आप आराम से ग्रो कर जाएंगे। अगर मान लीजिए दो क्रॉप आपने ग्रो करवाया जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सेम है, उस केस में क्या होगा, आपके पास कंपटीशन हो जाएगा, फिर आपके पास क्रॉप की ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि आपने एक सीजन पे एक क्रॉप ग्रो करवाया, नेक्स्ट सीजन पे दूसरा क्रॉप ग्रो करवाया। इससे क्या होता है, हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना हमारा कम होता है और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने क्रॉप को बचाना है अपने वीड से, इंसेक्ट से, पेस्ट से, और अपना ये बेसिकली फ्रॉम द हार्मफुल डिजीजेस। और वीड्स का मतलब क्या होता है, वीड्स हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फील्ड पे अपना ग्रो करते हैं। और ये जो वीड्स होते हैं ना, ये आपके क्रॉप के साथ क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं।